हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की 15 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपील कैसे प्राप्त करेंगे वाली 15 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हर साल एग्जाम पूछी जाती है। देख सकते हो 15 ऐसी रिएक्शन हमने ली है जो कि पेपर में हर बार आती। ठीक है, आपके केमिस्ट्री के पेपर में हर बार इन्हीं 15 रिएक्शन से ही फंसती है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हमने हर साल के पेपर जो आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे साल के पेपर से हमने इन धूड़ धूड़ के निकाली है 15 रिएक्शन जो कि हर साल पूछी जाती है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। इन 15 रिएक्शन को आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, हल्के में ना लेना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आएंगी पक्का इन्हीं से। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं एक एक करके सारी रिएक्शन। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं एक एक करके सारी रिएक्शन। पहली नंबर रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ठीक है, आप देखो एक एक करके सारी रिएक्शन सॉल्व करते हैं। पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाओ। तो सिंपल आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ये फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का। आपको बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो आपको करना क्या, इसकी क्रिया अमोनिया NH3 से कर देनी है, जिससे बनेगा क्या, देखो यूरोट्रोपिन। देखो सिंपल क्या होगा, आपको यहाँ पे कर देना है 6 का गुणा, यहाँ पे कर देना है 4 का गुणा, जिससे यहाँ बनेगा CH2 का होल 6 N4 और प्लस आपका 6H2O बाहर निकल जाएंगे। इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, देख सकते हो पूछी बहुत बार गई है पेपर में। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। और ये था आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सिंपल आप फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बना सकते हो, देखो आपको सिंपल 6 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लेने हैं, 4 अमोनिया के अणु लेने। ये क्या है? अमोनिया। जब अमोनिया से क्रिया करोगे तो आपका देखो यहाँ पे CH2 है ना, देखो CH मतलब CH2 और यहाँ 6 का गुणा है तो CH2 का होल 6 और यहाँ 4 का गुणा तो N4 और 6H2O बाहर। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड से बना लिया यूरोट्रोपिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको करना है, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है, अब देखो अगली नंबर रिएक्शन हमारी आर्जेलिक अम्ल से बनाओ फार्मिक अम्ल। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन है आर्जेलिक अम्ल से बनाओ फार्मिक अम्ल। तो सिंपल आर्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। इस टाइप से आपको आर्जेलिक अम्ल बनाना है। ठीक है, इसका नाम है आर्जेलिक अम्ल। आर्जेलिक अम्ल से बनाना क्या है? फार्मिक अम्ल। तो एकदम आसान सी रिएक्शन है, देखो कैसे। ठीक है, आर्जेलिक अम्ल से कह रहा है आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो ये आर्जेलिक अम्ल हो गया, आप फार्मिक अम्ल प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पे उपस्थिति देनी है ग्लिसरॉल की। किसकी उपस्थिति दोगे? ग्लिसरॉल की। और यहाँ पे टेम्परेचर रख देना 110 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, जिससे बनेगा क्या? फार्मिक अम्ल। देखो HCOO और यहाँ से ये हाइड्रोजन HCOOH बाहर निकल जाएगा, जिसका नाम होगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल नाम होगा। और यहाँ से ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग बाहर निकल जाएगी। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। आर्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल में 110 में, ठीक है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, जिससे फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आर्जेलिक अम्ल से कह रहा था फार्मिक अम्ल बनाओ, तो सिंपल आर्जेलिक अम्ल ग्लिसरॉल में 110 पे गर्म किया, फार्मिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो देख सकते हो। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाओ। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CS। देखो दूसरी नंबर ये थी, ये तीसरी नंबर है। ठीक है, ये तीसरी नंबर रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से बनाओ क्लोरल। तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ठीक है, ये है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यार, आपको तैयार करना है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड है। अब आपको करना है कि इसकी रिएक्शन कर देनी क्लोरीन से। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करना है 3 का, जिससे यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लगे बस इसको हटा के आपको 3 क्लोरीन लगा देने, CCl3 और आगे CHO और 3HCl बाहर निकल जाएंगे। इसी का नाम है क्लोरल। ठीक है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। सिंपल क्या हुआ, ये एसिटल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ पे 3 क्लोरीन का आप ऐड करोगे तो यहाँ से 3 क्लोरीन इस H की जगह लग जाएंगी, तो CCl3CHO जिसका नाम क्लोरल और 3HCl बाहर। तो ये बन गया एस्टल्डिहाइड से क्लोरल। ठीक है, तो तीसरी नंबर रिएक्शन भी हो गई एस्टल्डिहाइड से क्लोरल। आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल भी बन गया। चौथी नंबर है एसिटिक अम्ल से बनाओ एसीटोन। तो चलो देखते हैं वो भी। आप बनाना एसिटिक अम्ल से एसीटोन। तो देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH और इससे बनाना है हमें एसीटोन CH3COCH3। देखो क्या है, ये एसिटिक अम्ल है और ये है एसीटोन। ठीक है, CH3COCH3 को एसीटोन कहते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, सिंपल आपको CH3COOH की क्रिया पहले करनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस से, जिससे क्या बनेगा, यहाँ से CH3COO का होल ट्वाइज Ca। ठीक है, यहाँ से आपको 2 का गुणा कर लेना है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca और जल बाहर निकलेगा। फिर आपको इस CH3COO का होल ट्वाइस Ca जो बना है
इसको आपको लेना है और इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना है। जब गर्म करोगे तो यहाँ से आपका एसीटोन बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये सिंपल रिएक्शन होगी। इसे समझना चाहते हो तो देखो, इसे आपको ओपन कर देते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, CH3COO, CH3COO और यहाँ पे Ca। ठीक है, ये है कैल्शियम एसीटेट। देखो सिंपल एसिटिक अम्ल ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की, जिससे कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस C बना। देख लो, CH3COO CH3COO Ca। ठीक है, गर्म करोगे तो यहाँ से CH3COO CH3, देखो सॉरी CH3COCH3 बनेगा, CH3COCH3। इतना आपका ये अलग निकल जाएगा, CH3COCH3 और CaCO2 और ये ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन गया एसीटोन। ठीक है, सिंपल देख लो, रिएक्शन समझ लो। ये Ca, ये CO2 और ये ऑक्सीजन CaCO3 बाहर, CH3COCH3 एसीटोन बन गया। तो एसिटिक अम्ल से बना लिया एसीटोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखो अगली रिएक्शन देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल से एसीटोन बन गया। अगली रिएक्शन देखो, आप 5वीं नंबर रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल से बनाओ एथिलेमीन। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH और बनाना क्या, एथिलेमीन। तो एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। अब कैसे हम लोग एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन के पास पहुंचे, तो देखो सिंपल एसिटिक अम्ल आपको लेना है। ठीक है, और इसकी क्रिया किससे कर देते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल की मान लो कर दे अमोनिया से, जिससे क्या बनेगा, CH3COONH4। ठीक है, देखो सही से लिख दे। ठीक है, CH3COOH था, NH3 जुड़ गया, CH3COONH4। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, लिख लेना अमोनियम एसीटेट। फिर क्या कर देना आपको, इसका शुष्क आसवन कर देना है। क्या कर देना है, शुष्क आसवन, जिससे क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलके जल बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3CONH2। क्या बनेगा, देखो यहाँ से 1 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो CH3CONH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CONH2। इसका नाम है एसीटाइमाइड और जल निकल जाएगा बाहर। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा, एसीटाइमाइड बन जाएगा। अब इस एसीटाइमाइड की क्रिया आपको P2O5 से करनी है, जिससे फिर से आपका जल बाहर निकलेगा। यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन, जल बाहर निकल जाएगा, बनेगा CH3CN। क्या बनेगा, CH3CN। ठीक है, आप क्या करना है, आपको इस CH3CN की क्रिया किससे करनी है, आपको इसका सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्या कर देना है, अपचयन कर देना है। ठीक है, हाइड्रोजन से अपचयन करोगे, यहाँ पे 2 ले लेना है, जिससे होगा क्या, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन लेते हैं। तो जब 4 हाइड्रोजन लोगे तो देखो CH3 यहाँ पे C है, 2 हाइड्रोजन लगाओ CH2, फिर N लगाओ, फिर 2 हाइड्रोजन लगाओ CH3 CH2NH2। इसी का नाम है एथिलेमीन। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी, एथिलेमीन बना लिया। ठीक है, कैसे बना देखो फिर से। यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, अमोनिया से क्रिया NH3 से, CH3COONH4, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। शुष्क आसवन करोगे, H2 और O बाहर निकल जाएगा, बनेगा CH3CONH2, जिसका नाम एसीटाइमाइड। P2O5 से क्रिया करोगे, जल बाहर निकलेगा, CH3CN बनेगा। फिर इसका नाम है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड को सोडियम और एथिल अल्कोहल में गर्म करो, सॉरी अपचयन करोगे, मतलब हाइड्रोजन से अपचयन करना है, तो बनेगा एथिलेमीन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5NH2। ठीक है, चाहे ऐसे CH3CH2NH2 लिखो या C2H5NH2। तो एसिटिक अम्ल से बन गया एथिल एमीन, CH3CH2NH2 या C2H5NH2। ठीक है, आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन है, मेथिल अल्कोहल से बनाओ एथिल अल्कोहल। तो देखो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो हमें CH3OH से जाना है C2H5OH के पास, मतलब मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल देखो प्राप्त करते हैं, सिंपल आपको मेथिल अल्कोहल लेना है। ठीक है, ये हो गया मेथिल अल्कोहल। अब हमें पहुंचना है वहाँ पे, तो आप क्या करो, इसकी क्रिया कर दो PCl5 से। ठीक है, PCl5 से क्रिया करोगे, जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ से CH3 और Cl बनेगा, मेथिल क्लोराइड, और बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो यहाँ से POCl3 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, POCl3 और HCl निकलेगा। देखो मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करोगे तो POCl3 और HCl निकलेगा, बनेगा क्या, CH3Cl, जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। आप क्या करना है, आपको इसकी क्रिया कर देते हैं सोडियम से और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये कौन सी क्रिया है, वुर्जब क्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया करोगे, यहाँ 2 का गुणा कर लेना, तो बनेगा क्या, C2H6 और 2NaCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, सिंपल देखो CH3Cl था, 2Na से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, यहाँ 2 का गुणा कर लोगे तो C2H6 बाहर निकल जाएगा और 2NaCl ये हो गया। ठीक है, अब ये C2H6 बना, इसकी क्रिया क्लोरीन से कर लो तो बनेगा C2H5Cl। ठीक है, अब इसकी क्रिया कर लो KOH से, जिससे यहाँ से C2H5 इस OH को लेकर निकल जाएगा, C2H5OH बना लेगा, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है, सिंपल आपने एथिल अल्कोहल को बना लिया है मेथिल अल्कोहल से।
केवल 4 स्टेप पे हुई। मेथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करेगा मेथिल क्लोराइड, सोडियम से करेगा एथेन, एथेन क्लोरीन से करेगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड KOH से करेगा एथिल अल्कोहल। तो सिंपल से रिएक्शन थी, आपने बना लिया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। आप देखते हैं अगली रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड से बनाओ एसीटोन। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, अभी आपको बताया था एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और बनाना एसीटोन तो CH3COCH3। ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन बनाओ। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO बनाना है ये, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले CH3CHO का ऑक्सीकरण कर देना है। क्या कर देना है, ऑक्सीकरण कर देना है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा इसका कर देते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो देखो CH3 और ये C, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा लो, ये वाला ऑक्सीजन लगा लो और हाइड्रोजन लगा लो, बन जाएगा एसिटिक अम्ल। देख लो CH3C, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर CH3COOH। अब इस CH3COOH की क्रिया कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस C। अभी ये रिएक्शन आपको कराई थी, देखो सिंपल, ये एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, बनाएगा कैल्शियम एसीटेट। अब इसे गर्म कर दो, जिससे बनेगा क्या, एसीटोन CH3COCH3। अभी ये रिएक्शन आपको ओपन करके दिखाई थी ना, सिंपल 2 अणु अलग हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई एसिटाल्डिहाइड से बना लिया एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करो एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम एसीटेट, और फिर गर्म कर दो, एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन है बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाओ। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और एसीटोफिनोन का फॉर्मूला होता है C6H5COCH3। देख लो ध्यान से, ये होता है बेंजीन, ये होता है आपका एसीटोफिनोन, कह रहा है ना, बेंजीन से बनाओ एसीटोफिनोन। हाँ, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा C6H5COCH3। तो देखो आपको करना क्या, इस C6H6 से बनाना ये, तो आप क्या करो, C6H6 की क्रिया कर दो CH3COCl से। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। जब इससे क्रिया करोगे आपको यहाँ पे AlCl3 की उपस्थिति दे देनी है, ठीक है। जिससे होगा क्या, ये देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, बन जाएगा HCl बाहर, और बचा क्या, जोड़ दो C6H5COCH3। इसका नाम है एसिटोफिनोन, इसका नाम है बेंजीन। ऐसे भी बना सकते थे, बेंजीन रिंग बना लो और इसकी क्रिया इसी CH3COCl से करो, यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा और ऊपर लग जाएगा COCH3, ठीक है। जिस टाइप से आप करना चाहो कर सकते हो। ये बेंजीन है, ये है एसिटोफिनोन। चाहे रिंग के माध्यम से समझो या इस तरह से सूत्र से भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे जिस तरह से कर लो। तो ये बन गया बेंजीन से एसिटोफिनोन। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन। अगली नंबर रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से बनाओ DDT। तो क्लोरोबेंजीन से DDT वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5Cl। इससे बनाना है DDT। तो आपको करना क्या होगा, इसकी रिएक्शन करनी होगी क्लोरल से, CCl3CHO। क्या नाम इसका, क्लोरल। जब क्लोरल से आप रिएक्शन करोगे किसकी, क्लोरोबेंजीन की, C6H5Cl की, तो आपका बनेगा DDT। क्या बनेगा, DDT। आपको करना क्या, इसके 2 अणु ले लेने हैं C6H5Cl के। देखो ये क्लोरोबेंजीन है ना, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। तो आपको इस क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेने हैं, 2 अणु लेने हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, देखो क्लोरल लिया, क्लोरोबेंजीन के लिए 2 अणु, 2 अणु का मतलब 2 क्लोरोबेंजीन लिया, जिससे बनेगा क्या, देखो CCl3CH, ये CCl3CH। आप देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, H2O बाहर कर दो और जो बचा जोड़ दो। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बचेगा, C6H4Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बचेगा, C6H4Cl, ठीक है। और ये जल आपका बाहर ही निकल गया, इसी का नाम है DDT। बस सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे तो भूलना ही मत, याद करना, ठीक है, पक्का आएगी। देखो क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन से की, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और जो बचा इसे जोड़ दो, DDT बन गया। क्लोरोबेंजीन से बना दिया DDT। ये क्लोरोबेंजीन है ना, इससे बनाया DDT। क्लोरल से क्रिया करते हैं बस, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो। अगली नंबर रिएक्शन है फिनॉल से बनाओ बेंजीन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आई है। तो देखो फिनॉल का सूत्र होता है ये, सिंपल बेंजीन रिंग लगाओ, ऊपर लगा दो यहाँ पे OH, ये होता है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो आपको इसकी क्रिया कर देनी जिंक चूर्ण से। किससे करोगे, जिंक चूर्ण से, जिससे आपका सिंपल बेंजीन बन जाएगा। देखो ये Zn, ये ऑक्सीजन, ZnO बाहर, और जो बचा उसे जोड़ दो, क्या बचेगा, ये बेंजीन रिंग बच जाएगी। तो बस ये सिंपल से रिएक्शन, लेकिन पूछी बहुत बार गई। अब जब पता नहीं होगी तो कैसे करो, नंबर कट जाएंगे। ये क्या है, बेंजीन। तो सिंपल ये रिएक्शन होती है, बेंजीन की जिंक चूर्ण से कर दो, ZnO बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसी पे ऐड हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। तो आसान रिएक्शन थी। अगली नंबर है फिनॉल से बनाओ पिक्रिक अम्ल। तो चलो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाते हैं।
ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। फिनॉल तो यही है। आप क्या करें, इसकी क्रिया कर दो HNO3 से, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। उपस्थिति दे दो सांद्र H2SO4 की। किसकी दोगे, सांद्र H2SO4 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद करना भूल गए तो आप ही पछताओगे। फिनॉल की HNO3 से करोगे सांद्र H2SO4 पे, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना नाइट्रिक अम्ल पे, ठीक है, 3 HNO3 लेना है, जिससे होगा क्या, एकदम आसान सी रिएक्शन होगी। देखो क्या आपको यहाँ पे फिनॉल बनाना है, इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे एक NO2 जोड़ो, फिर एक ये छोड़ के यहाँ पे एक NO2 जोड़ो, फिर एक ये छोड़ के यहाँ पे एक NO2 छोड़ो। इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन होगी बस ये। सिंपल हुआ क्या, फिनॉल लिया, HNO3 लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, आपका यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे NO3 है ना, तो आपको NO2 एक यहाँ जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है। इसका नाम होगा पिक्रिक अम्ल, या दूसरा नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। देखो नाम कैसे लिखा गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल से बन गया पिक्रिक अम्ल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। अगली रिएक्शन देखो, एसीटोन से मेसिटिलीन बनाते हैं। तो चलो, तो बनाना एसीटोन से मेसिटिलीन। तो एसीटोन का फॉर्मूला अभी तक आपको बताते आ रहे हैं, CH3COCH3 होता है। तो अब इससे मेसिटिलीन बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है, ठीक है। ये है एसीटोन। आप क्या करो, यहाँ पे आपको उपस्थिति देनी सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति देनी है, और इसका कर देना आसवन। क्या कर देना है, आसवन कर देना है, जिससे आपका मेसिटिलीन बनेगा। देखो सिंपल बेंजीन रिंग बना लो, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो जाएगी। और आपको करना क्या है, ये जो CH3 ना आपको 3 जगह लगा लेने। देखो एक CH3 यहाँ लगा लेना है, फिर एक छोड़ के एक CH3 यहाँ लगा लेना है, फिर एक छोड़ के एक CH3 यहाँ लगा लेना है, और 3H2O बाहर निकल जाएंगे। इसी का नाम है मेसिटिलीन। क्या नाम है, मेसिटिलीन। सिंपल क्या हुआ, एसीटोन है ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन ने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आसवन हुआ, ये आसवन है, ठीक है, आसवन हुआ, जिससे मेसिटिलीन बन गया, ठीक है। सिंपल एसीटोन, सांद्र H2SO4 में आसवन, मेसिटिलीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। अगली एसीटोन से बनाओ क्लोरीटोन। तो चलो इसे भी बनाते हैं। क्या बनाना है, एसीटोन से क्लोरीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3। क्लोरीटोन बनाना है तो आपको इसकी क्रिया कर देनी क्लोरोफॉर्म से। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करोगे तो आपकी क्लोरीटोन बन जाएगी। देखो कैसे, सिंपल, ये CH3COCH3 इसको ऐसे लिख लो, CH3CCH3। देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख लो, CH3, ये CH3 ऐसे लगा लो, ये C हो गया, और ये है O, ठीक है। तो ये है CH3COCH3। अब आपको करना क्या है, ये जो इसका O है, इसके साथ इस H को यहाँ पे जोड़ना है, और ये जो C और Cl3 इसे ऐसे जोड़ना है। इसी का नाम है क्लोरीटोन। बन गए एसीटोन से क्लोरीटोन। बस सिंपल सी है, एसीटोन लगाओ, क्लोरोफॉर्म लगाओ। देखो यहाँ पे ये C है ना, इस C को ऐसे लिख दो, ये CH3 ऐसे जोड़ दो, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ OH, और ये CCl3 लग गया, क्लोरीटोन बन गया। एसीटोन से बना लिया क्लोरीटोन, ठीक है। अगली रिएक्शन है फिनॉल से बनाओ फिनॉल्फथैलीन। ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई, तो चलो इसे भी बनाते हैं, ठीक है। बनाना क्या, फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन। तो फिनॉल का सूत्र होता है क्या, ये होता है फिनॉल का सूत्र। सिंपल, बेंजीन रिंग बनाओ, ऊपर OH लगा दो, ये होता है फिनॉल। तो देखो फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको लेना होगा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस से आपको याद होगा। देखो ये रिएक्शन पूछी जाती है, इसलिए याद भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे C लगाओ, ये ऐसे डबल बॉन्ड O। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी से बनेगा फिनॉल्फथैलीन। थैलिक एनहाइड्राइड है, क्योंकि यार रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो याद तो करनी पड़ेगी। प्लस आपको क्या लेना है, फिनॉल लेना है। फिनॉल में क्या होता है, OH लगता है, तो OH लगा लो, यहाँ पे OH आपको नीचे लगाना है। और इसी टाइप से 2 अणु लेने हैं फिनॉल के। फिनॉल के कितने अणु लेने, जैसे क्लोरोबेंजीन के वहाँ पे 2 अणु लिए थे, वैसे यहाँ पे फिनॉल के 2 अणु लिख लेना नीचे। फिनॉल के 2 अणु, फिनॉल 2 मोल लिख सकते हो, या 2 अणु लिख सकते हो, ठीक है। फिनॉल के 2 अणु, ठीक है। ये फिनॉल है। सिंपल बेंजीन रिंग, OH चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर कर लो, ठीक है। फिनॉल के 2 अणु हमने लिए, ये फिनॉल ही तो है। देखो फिनॉल ऐसे होता है, ये होता है फिनॉल। तो हमने इसको उल्टा कर दिया, और इसके अंदर का जो हाइड्रोजन इसे ऐसे बाहर लगा दिया, तो फिनॉल ही तो कहलाएगा यार, कुछ दूसरा थोड़ी नहीं कहलाएगा। फिनॉल है,
देखो थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, फिनॉल के 2 अणु लेना है, यहाँ पे उपस्थिति देनी है SN/4 की। एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी, बस सूत्र थोड़े कठिन है। नेक्स्ट रिएक्शन एकदम सिंपल सी, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा और जो बचा जोड़ दो, बस सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन सिंपल सी, डरो मत। देखो ये बेंजीन रिंग बनी, यहाँ पे ये C बना, ये डबल बॉन्ड O बना, ये O बना, ये C बना, ऐसे जोड़ दो। अब O तो निकाल दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। O निकलने के बाद ये 2 बॉन्ड इसके बचे ना, एक बॉन्ड ये बचा, देखो एक बॉन्ड ये बचा, तो इनसे आपको इन दोनों रिंग को जोड़ देना है, बस सिंपल सा। एक रिंग ये जुड़ गई फिनॉल की, OH लगा दो नीचे, एक रिंग ये जुड़ गई फिनॉल की, OH लगा दो नीचे, बस सिंपल बन गया आपका फिनॉल्फथैलीन। इसी का नाम है फिनॉल्फथैलीन, फिनॉल्फथैलीन। ठीक है, सही से लिख लेना। ठीक है, फिनॉल्फथैलीन नाम है इसका। देखो क्या हुआ, थैलिक एनहाइड्राइड ने फिनॉल के 2 अणुओं से क्रिया की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएंगे और ये जो कार्बन के दोनों बॉन्ड है इनसे दोनों रिंग को लटका देना इस टाइप से, बस फिनॉल्फथैलीन बन गया। तो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको जरूर करना है, नहीं आपको ही पछताना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आ गई तो ये है फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बन गया। अगली रिएक्शन लास्ट है, फिनॉल से एनिलीन बनाओ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगली रिएक्शन फिनॉल से एनिलीन। तो देखो फिनॉल से एनिलीन, तो सिंपल ये फिनॉल मिल गया। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल है, OH लगा दिया। अब बनाना एनिलीन, तो आपको इसकी क्रिया करनी NH3 से, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिससे बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, ये जो OH देख रहे हो ये OH निकाल लो, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल लो, HOH बाहर कर दो और जो बचा NH2 यहाँ लगा दो इस वाले बॉन्ड से। ठीक है, NH2 लगा दो, इसी का नाम है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। और ये जो HOH निकला इसे ऐसे लिख सकते हो, जल, H2O। तो सिंपल फिनॉल NH3 से क्रिया करेगा, ये NH2 जाके यहाँ लग जाएगा ये, और बन जाएगा एनिलीन, जल बाहर। तो फिनॉल से बन गया एनिलीन। सिंपल सी रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो देख सकते हो भैया 15 की 15 रिएक्शन हमने आपकी कंप्लीट करा दी और तैयार। अब आपको करना है, आपको नंबर लाने, आप जानो। ठीक है, तो हमारा काम था आपको पढ़ाना, आपको बताना कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी बता दी। अब आप अगर तैयार करते हो तो आपको ही आराम रहेगा पेपर पे जब आ जाएंगी तो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट की, आप जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।